आगे आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद प्रताप सिंह लेकर के ताजा तरीन खबर जो बनी है आज दिन भर की सुर्खियों के साथ। और सुर्खी ये रही है कि आज भारत को उनका 51वां मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। अर्थात जो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संजीव खन्ना जी होंगे। कौन होंगे? संजीव खन्ना जी होंगे। और यह स्थान किसका ग्रहण करेंगे? यह स्थान ग्रहण करेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ का। डी.वाई. चंद्रचूड़ यह जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान ग्रहण करेंगे। तो आइए इस वीडियो में इस चीज को, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते कौन है या सीजीआई कौन होते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है। इन सारे प्रोसीजर को समझेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि संजीव खन्ना कौन है और इनके बारे में बेसिक नॉलेज पहले समझते हैं। तो संजीव खन्ना जी, इनका जन्म जो है 14 मई 1960 को हुआ था। इनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और यह 1983 से जो है एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे थे। एडवोकेट विथ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है ये कार्य करना प्रारंभ किए थे। और 2005 में इनको एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बनाया जाता है। अर्थात दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में लाया जाता है और वहां पे कार्य अपना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 2006 में यहाँ पर जो है एडिशनल जज, इसका मतलब क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश। न्यायाधीश के रूप में लाए जाते हैं और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन 2006 में, एक साल बाद ही इनको परमानेंट जज बना दिया जाता है, मतलब अस्थायी न्यायाधीश बना दिया जाता है। अस्थायी न्यायाधीश बना दिया जाता है। और जनवरी 18 में यहाँ पर यह हाई कोर्ट में 2006 में अस्थायी न्यायाधीश बन जाते हैं। लेकिन जनवरी 18 जनवरी 2019 को इनको जो है कहाँ पे जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। मतलब वहां से अब इनको प्रमोट कर दिया जाता है और अब ये जज कहाँ हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हो जाते हैं। और 13 मई 2025 को इनका सुप्रीम कोर्ट के रूप में जो होगा रिटायर होंगे। यहाँ एक चीज समझ ले पहले, रिटायर से पहले ये समझ लें कि 11 नवंबर 2024 आज का दिन है। 11 नवंबर 2024 को इनको जो है सीजेआई बनाया जाएगा, मतलब बना दिए गए हैं, बनाए गए। और 14 मई 2025 को रिटायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। इनका जन्म जो है 14 मई 1960 को हुआ था और 1983 में जो है ये एडवोकेट के रूप में कार्य करना प्रारंभ किए और 2005 में जो है इनको एडिशनल जज बनाया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है 2006 में उसी दिल्ली हाई कोर्ट में ही इनको अस्थायी न्यायाधीश बना दिया जाता है। और जो है 11 नवंबर 2024 आज के दिन इनको सीजीआई बनाया गया है। और इनका कार्यकाल जो होगा ये 14 मई 1960, ये 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। तो आप अगर देखेंगे तो 1960 में अगर 65 जोड़ेंगे तो कितना? 2025 आएगा। और 14 मई को क्या हो जाएगा? इनका 65 वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है इनको रिटायर करना पड़ेगा। तो 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और आइए अब समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते कौन है। एक देश है तो एक देश के अंदर जो है पहले विधायिका होती है, विधायिका, कार्यपालिका एवं तीसरी जो होती है वह न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जो वो न्यायपालिका के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक,
तो किसी देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के जो सर्वोच्च अधिकारी एक तरह से कह सकते हैं, उसको कहा जाता है सीजेआई। भारत में अगर है तो सीजेआई कहेंगे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, यह केंद्र स्तर पे जो है भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे आता है वह है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। और उसके नीचे जो आते हैं उसको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय, ठीक। अब इसको समझते हैं, ये कहाँ होती है? यह जो होती है वो केंद्र में होती है। केंद्र में मतलब हमारे यहाँ जो है दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में है। और हाई कोर्ट कहाँ होती है? राज्य में होती है। और इसी प्रकार जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? यह जो होते हैं जिलों में होते हैं, ठीक। ये कहाँ होते हैं? जिलों में होते हैं। इसको पहले समझिए कि सबसे ऊंचा जो न्यायालय होता है किसी देश में, उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक। और इसी प्रकार किसी राज्य में जो सबसे ऊंचा न्यायालय है उसको कहते हैं उच्च न्यायालय। और इसी प्रकार जो यहाँ पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसको हाई कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। हाई कोर्ट। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम लोग इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पहले समझते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश के साथ साथ एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे इसके दो भाग कर लीजिए, एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा हो गया न्यायाधीश। न्यायाधीश, ठीक है। इस मुख्य न्यायाधीश को ही बोलते हैं सीजेआई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसको बोलते हैं जस्टिस, केवल बोल सकते हैं जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमेशा से ये रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश रहता है, लेकिन यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या जो है हमेशा बदलती रहती है। यह संसद निर्धारित करता है कि यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ठीक। स्टार्टिंग में पहले एक न्यायाधीश था, उसके बाद एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और वर्तमान में जो स्थिति है वह क्या है कि एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, इसी को बोल रहे हैं सीजेआई। एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस यहाँ पर जो है 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब इसको जस्टिस कहते हैं। और ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा? 34। क्या हो जाएंगे? 34। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है उस सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इस मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो काम करते हैं। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वह वर्तमान में 34 है, ठीक है। और आज की डेट में आज जो हम बात कर रहे हैं इसी सीजेआई के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये लोग 33 के 33 अभी होंगे, ठीक। तो यहाँ पर इससे पहले जो कल तक थे, मतलब आज शुक्रवार की डेट तक जो है कार्य दिवस डीवाई चंद्रचूड़ का था। डीवाई चंद्रचूड़ का था। लेकिन आज के डेट में मतलब 11 नवंबर 2024 को आज से डीवाई चंद्रचूड़ अब न रह करके मुख्य न्यायाधीश अब कौन होगा? संजीव खन्ना। संजीव
खन्ना जी हो गए। हमको आशा है कि हम इन चीजों को समझाने में सफल हो गए कि सबसे सर्वोच्च न्यायालय किसी भी देश, भारत का जो सबसे ऊंचा न्यायालय है उसका नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। और इस सर्वोच्च न्यायालय में जो है कई न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जो सब न्यायाधीशों में मुख्य होता है उसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, जिसे इंग्लिश में CJI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं उसको कहते हैं जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कह सकते हैं। ठीक। इनकी संख्या वर्तमान में जो है वो 33 है। ये कहेंगे कि जो जस्टिस की संख्या है ये हमेशा बदलती रहती है, संसद को जैसा लगता है वो अपने अनुसार बदलता है। और 2019 में जो परिवर्तन किया गया, 33 जो हुआ, इससे पहले 31 हुआ करता था, लेकिन जो 33 किया गया 2019 में किया गया। तो 2019 में संशोधन करके इसको क्या किया गया? 33 किया गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इस प्रकार से कुल कह सकते हैं कि टोटल जो है 34 न्यायाधीश हैं। टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है। और इससे पहले जो है CJI को कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। और आज की डेट में जो बदल कर हुए हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। और इसी के बारे में हम लोगों को बात करना है कि संजीव खन्ना या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी नियुक्ति का प्रोसीजर क्या है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोसीजर है वो कहता है कि ये कॉलेजियम होगा। ये कॉलेजियम होगा। कॉलेजियम का मतलब समझिए, कॉलेजियम का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होगा। ठीक। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, CJI होगा, और इसके अलावा जो 4 मोस्ट और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वह जो है उनसे मिल करके जो है कॉलेजियम बनेगा। अर्थात कॉलेजियम का निर्माण कैसे होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे DY चंद्रचूड़ जी थे तो वह रहेंगे, और उनके बाद जो 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह ये मिल करके डिसाइड करते हैं कि अब अगला जो है, ये निर्धारित करते हैं कि अगला जो है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। ये कॉलेजियम निर्धारित करता है। ठीक है। मतलब संविधान में नहीं लिखा गया, इनके द्वारा, एक कॉलेजियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब जो कॉलेजियम निर्धारित कर देता है, तो कॉलेजियम मान लीजिए निर्धारित किसका किया? संजीव खन्ना जी का नाम संजीव किया, संजीव खन्ना जी का नाम निर्धारित किया। तो संजीव खन्ना का नाम जो है अब इसको किसको दे देंगे? कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का नाम जो है रिकमेंड करेंगे किसको? जो कानून मंत्री होंगे, कानून मंत्री होंगे। और कानून मंत्री जो है इसको किसको देंगे? प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री जो है ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। और फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्टिकल 1, यही बोल रहा था कि आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 2 में आर्टिकल 124 के भाग 2 के तहत जो है राष्ट्रपति इनका अब नियुक्ति करेगा, संजीव खन्ना जी का। इसका मतलब DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना का नाम जो है कानून मंत्री को दिया होंगे, कानून मंत्री जो है प्रधानमंत्री को देंगे, और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति जो है इनका, जिसका नाम भेजे संजीव खन्ना का, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 124 के तहत जो है इनका नियुक्ति कर देंगे, किसके रूप में? CJI के रूप में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझते हैं कि यह जो CJI होने से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल थे, उन निर्णयों को समझते हैं। और यहाँ पर जो सीनियरिटी का निर्धारण होता है, या ये कहें कि जो CJI बनते हैं वो सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं। लेकिन सीनियरिटी का मतलब ये नहीं कि उम्र के अनुसार, अर्थात आयु में उनको बड़ा या छोटा हो उसको आधार पर सीनियरिटी देखी जाती है। यहाँ पर सीनियरिटी का मतलब है कि आपको अनुभव कितने हैं। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वह जो है 64 साल का है और कोई व्यक्ति 63 साल का है, तो ऐसा नहीं कि जो 65 साल वाला है उसको बोलेंगे कि वो सीनियर है और जो 63 साल वाला है उसको सीनियर नहीं बोलेंगे। ठीक।
ये डिसाइड इस पे कि इस आधार पे किया जाएगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कितने समय तक काम किया है। अगर 63 साल वाला व्यक्ति जो है 4 साल या 5 साल काम किया है किसके अपेक्षा, 64 साल वाले की अपेक्षा, तो ये कहा जा सकता है कि जो 63 साल वाला व्यक्ति है वह अनुभवी ज्यादा है, मतलब वह ज्यादा वरिष्ठ है। ठीक, तो यह भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन जो है संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, उसी दिन जो है कोई एक और भी जस्टिस जो है वो अभी जज बने थे। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना और एक जो दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों लोग समान अनुभव वाले हैं। इसका मतलब उन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। इसका मतलब अनुभव तो दोनों का बराबर हो गया। लेकिन उसका अगर इस ऐसा होता है कि दोनों लोगों का सुप्रीम कोर्ट में अनुभव बराबर है, तो फिर क्या देखा जाता है कि हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में ये लोग काम किए हैं, वहां पर देखा जाता है कि वहां पर किसका अनुभव ज्यादा है, संजीव खन्ना के ज्यादा है या दूसरा व्यक्ति जो है उनका ज्यादा है। और अगर वहां पर भी स्थिति बराबर हो जाती है कि वह दोनों लोग ही हाई कोर्ट में भी सेम डे ही आ गए हैं, ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जज का शपथ लेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जज का सबसे पहले शपथ लेगा, उसको माना जाएगा कि यह व्यक्ति सबसे ज्यादा सीनियर है। और सीनियर के आधार पर, सीनियर का मतलब यह है कि उसको ज्यादा अनुभव है, और उस आधार पर अगर देखा जाएगा तो उन दोनों में से किसी को बनाना होगा, जो सबसे पहले शपथ ग्रहण करेगा उसको सीजीआई बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि सीनियरिटी का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होती है, सीनियरिटी का आधार अनुभव के आधार पर होती है। ठीक, अगर एक दो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब दोनों का अनुभव समान होगा, और दोनों का अनुभव समान होगा तो किसी एक ही व्यक्ति को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। ठीक, तो अनुभव अगर समान है तो फिर ये देखा जाए कि किसका जो है हाई कोर्ट में अनुभव ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों का अनुभव बराबर है, तो हाई कोर्ट में देखा जाता है कि अनुभव किसका उसमें ज्यादा है। और हाई कोर्ट में अगर किसी का ज्यादा है तो उसको बना दिया जाएगा उस आधार पर। अगर हाई कोर्ट में भी बाय द वे अगर दोनों का ही अनुभव समान हो गया, हाई कोर्ट में भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों में भी अगर अनुभव समान हो गया, तो फिर क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों लोग जब जज बने हैं, ठीक, तो उस समय किसने सबसे पहले शपथ ग्रहण किया है, और जो व्यक्ति सबसे पहले शपथ ग्रहण किया है उसको माना जाता है कि यह जो है सबसे ज्यादा सीनियर है। अगर उन दोनों में से किसी एक को बनाना होता है तो जो पहला व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है उसको सीजीआई बनाया जाएगा। और संजीव खन्ना के केस में यही हुआ है कि संजीव खन्ना और जो दूसरे व्यक्ति थे वह दोनों लोग सेम डे ही आए थे, और सीजीआई के रूप में देखा जाए तो उनको वो वरिष्ठ थे, और वरिष्ठ होने के नाते जो है इनको ये मिला कि इनको सीजीआई बना दिया गया। ठीक है, वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सीनियरिटी के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन अभी तक के इतिहास में जो है 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब सीनियर मोस्ट जज को न बना करके किसी अन्य व्यक्ति को भी बना दिया गया। जैसे 1973 का समय था, 1973 में जो है एएन राय को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जबकि इनसे वरिष्ठतम जो है 3 न्यायाधीश थे। यहाँ पर वरिष्ठतम का मतलब यही है कि वो जो है अनुभवी थे। ये 3 न्यायाधीश जो है इनसे अनुभवी थे, एएन राय से अधिक अनुभवी थे। फिर भी जो है एएन राय को जो है वरिष्ठ, इनको क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जो है एक निर्णय आया था केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस में जो है एएन राय जो है यह इंदिरा गांधी की ओर से क्या मतलब वो जज एएन राय जो है इंदिरा गांधी की ओर से जो है निर्णय दिए थे, इसलिए जो है इंदिरा गांधी ने चल करके 1973 में जो है ये 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आता है, 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आता है, और 7/6 से निर्णय होता है। 7/6 अभी तक का जो है 7/6 मतलब 7 लोग इसके अपोजिशन में एक अधिजय किए थे, और इसी वाले में जो है एएन राय थे, और ये इंदिरा गांधी की ओर से ये वकालत कर रहे थे। ठीक है, तो एएन राय को ये मानते हुए कि एएन राय जो है इनके हित में काम करेंगे, इसलिए जैसे 24 अप्रैल 1973 को फैसला आता है तो 25 अप्रैल को तुरंत जो है एएन राय को जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और दूसरा होता कब है, 1977 के समय में एमएच वेग को जो है बना दिया जाता है, जबकि सबसे सीनियर उस समय रहते हैं एचआर खन्ना,
और ये HR खन्ना वही है जो संजीव खन्ना, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनके अंकल थे। वो HR खन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, लेकिन नहीं बन पाए। कौन बना? MH वेग बने। और इस समय भी जो है इमरजेंसी का समय था, इमरजेंसी का समय था, और इमरजेंसी के समय जो है MH वेग, इस समय भी इंदिरा गांधी का ही सरकार था, और इंदिरा गांधी ने क्या बना दिया? MH वेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। जबकि HR खन्ना को उस समय मोस्ट सीनियर के आधार पर अगर देखा जाए तो HR खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए था, लेकिन इनको न बनाया गया, इनको बनाया गया। और जब जस्टिस संजीव खन्ना एक न्यायाधीश के रूप में थे तो ये विभिन्न बेंचों में शामिल थे और बहुत अहम निर्णयों में भी शामिल थे। जैसे यहाँ पर हम न्यायाधीश शब्द यूज कर रहे हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं ना। तो मुख्य, जब न्यायाधीश कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये 33 में से एक है, लेकिन जब एक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, इन 33 के अलावा जो एक होते हैं चीफ जस्टिस, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले क्या थे? न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में थे। तो यहाँ पर जब न्यायाधीश के रूप में ये काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत सारे बेंचों में काम किए थे। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वाला था कि इन्होंने चुनाव में EVM के उपयोग को बरकरार रखने की बात कही थी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आज की डेट में कुछ अपोजिशन पार्टियां ये कह रहे थे कि EVM को हटा दिया जाए और बैलेट पेपर के थ्रू ही क्या कराया जाए, चुनाव कराया जाए। तो इन्होंने कहा, क्योंकि इसके लिए पिटीशन दायर किया गया था और केस जब किया गया था, तो इन्होंने कहा कि जो EVM से चुनाव हो रहे हैं वही सही है, और इस चीज को इन्होंने माना था। दूसरा चीज इन्होंने कहा था कि यह उस 5 न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिन्होंने चुनावी बांड योजना को क्या असंवैधानिक करार दिया। जैसे सरकारी जब चुनाव होता है तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, कोई भी सरकार है, उनको फंडिंग किया जाता है। जैसे बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है वो फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, और जब पैसा देते हैं तो पैसा को बताया नहीं जाता था, और जब नहीं बताया जाता तो इसी को इन्होंने कहा था चुनावी बांड। क्योंकि सरकार ने लाया था एक चुनावी बांड योजना, और इस योजना के तहत जो है बड़ी बड़ी पार्टियां जो है लोगों से पैसा लेती थी और पैसा लेकर के चुनाव प्रचार करती थी। लेकिन इसी को जो है संजीव खन्ना वाली बेंच, मतलब जिस बेंच की ये भी हिस्सा है, इस बेंच ने इसको असंवैधानिक करार दिया, अर्थात यह संविधान सम्मत नहीं है। ठीक। और तीसरा जो इन्होंने कहा कि ये उस बेंच के भी हिस्सा थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, अर्थात इन्होंने यह माना कि जो केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है वो सही किया है, और इस फैसले को इन्होंने माना था। ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया गया था, और पिटीशन पे इन्होंने कहा ये जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है 370 को हटाया, वह सही फैसला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा CJI की नियुक्ति कैसे होती है, CJI के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 124(1) क्या है, 124(2) क्या है, और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपको बखूबी समझ में आई होगी। और अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए खूब। धन्यवाद।